गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर हमने समाप्त कर दिया था चैप्टर वाइज, लेकिन कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने हमको लास्ट में ज्वाइन किया है। कई बच्चे ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ कारणसर लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो उस बच्चों के लिए और आप जो रेगुलर देखते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, माने कि अगर आपको एक बार फटाफट फिर से रिवाइज हो जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा और मन में बैठ जाएगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन बच्चों के लिए ये नया है तो उन बच्चों के लिए तो ये फ़ायदा ही है कि इनसे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है ना। आपको सिर्फ सुनना है कि क्या बात है और फटाफट आपको इसको अपने जहन में तय कर लेना है, कि अपने जहन में रख देना है कि ये हमें पढ़ा है, ये हमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस आंसर आएगा। आपको सब अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब हम रिवाइज करेंगे, जिससे आपको फटाफट एक रिकैप मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। और जिनके लिए ये नया है तो उनके लिए तो बढ़िया ही बात है क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा चैप्टर्स। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर नंबर रिवीजन फर्स्ट, पुनरावर्तन माने रिवीजन। तो रिवीजन लेक्चर नंबर फर्स्ट इन 9th स्टैंडर्ड की फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, आराधना। तो पद्य नंबर 1, आराधना। कवि का नाम है बसंत बापट। साहित्य प्रकार है काव्य। तो सबसे पहले हम बसंत बापट जी के बारे में जान लेते हैं कि बसंत बापट जी का जन्म सन 1922 में हुआ था और निधन 2002 में हुआ था। श्री बसंत बापट जी ख्यात नाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय वेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकवारी माने 11वीं, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। तो बसंत बापट जी मूलतः मराठी कवि और लेखक थे। यह भी काव्य रचना जो है वो मराठी से अनुवाद किया हुआ है। कि इस प्रार्थना में क्या है कि इस कविता में कहा गया है कि प्रार्थना में सत्य, शिवम, सुंदरम भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना।
दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही है बंधुता की कामना। तो यहाँ पे बसंत बापट जी ने अपनी आराधना माने प्रार्थना, भगवान की भक्ति करना, यहाँ पे भी क्या कहा है काव्य में कि सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों का दुख समझ सके ऐसी संवेदना, उनको समझ पाए ऐसी संवेदना एक दूसरे को जगाए, लोग सूरवीर तेजस्वी और धीर गंभीर बने, जो दुर्बल है जो निर्बल है उसके रक्षण करने के लिए लोग वीर और धीर गंभीर बने, सारे भेदभाव भूलकर एक भाईचारे की रीत में सब रहे, मानवता का व्यवहार करे, संसार में सब जगह भाईचारा की भावना का प्रसार करे, ऐसी इस काव्य में कहा गया है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, मेरा मन और मेरा शरीर एक ही प्रार्थना करता है, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर और मांगल्य माने मंगलकारी की नित्य प्रतिदिन निरंतर हर रोज आराधना माने पूजा होनी चाहिए। कि कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे मन और तन दोनों को में सत्य सुंदर और शिव की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर और अच्छे विचार सभी के लिए आए और लोग एक दूसरे की हित के बारे में ही सोचे, यही मेरे मन की कामना है। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। तो यहाँ पे क्या कहा है? दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, जो दुखी लोग हैं उनके सारे दुख हट जाए, दूर हो जाए, ऐसी मेरे मन से ही प्रार्थना है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, मैं जो निर्बल है, जो दुखी लोग हैं उनकी संवेदना को मैं परख पाऊँ, ऐसी मुझ में फीलिंग्स संवेदना जगाना। हे ईश्वर, तू मुझ में ऐसी संवेदना जगाना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना, जो निर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए जो वीर धीर गंभीर लोग हैं उनको उनकी साधना, उनकी शक्ति का प्रयोग उनकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए। तो ऐसी मेरी में ताकत निन्ना कि जो निर्बल हो उनकी मैं रक्षण कर सकूं। कि कवि यही प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिल जाए और लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझ सके, दुख को समझ सके, अनुभव कर सके, और जो निर्बल लोग हैं उनके लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना,
धैर्य पावे शौर्य पावे यही है अभ्यर्थना। जीवन में नया तेज नए विचार आए, अंतरंग में भावना हो कि सभी का मैं अच्छा ही सोचूं, सभी के लिए मैं अच्छा करूं, ऐसी भावनाएं आए। सुंदर आस हो, इच्छाएं अच्छी अच्छी हो, मानवता हो की उपासना, सभी के लिए मेरे मन में मानवता आ रहे, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य माने ताकत, धैर्य माने धीरज और अभ्यर्थना माने प्रार्थना है कि मेरे अंदर धीरज आ जाए, ताकत आ जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नई चेतना नए विचार आए और मन में सभी के लिए जो भेदभाव है वो सभी के अंदर नए नए और सभी के हितकारी विचार आए और सुंदर भावनाएं, सभी के हृदय में सुंदर भावनाएं जग जाए और सबके मन में सुंदर आशाएं हों और सब मानवता की पूजा करें। हमारे अंदर वीरता आए, धीरज आए, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना। उच्च नीच के जो सारे भेदभाव है हमारी लाइफ में, वो सारे भेदभाव लोगों के बीच से दूर हो जाए। वेर और वासना, हम किसी के प्रति वैर या किसी के पास से कुछ लेने की ऐसी कोई इच्छा हमारे मन में न रहे। मानव हो कि एक ही पूर्ण हो कल्पना। सभी मानवीय आपस में भाईचारे से रहे, ऐसी ही मेरी कल्पना है जो पूर्ण कर दे। हे ईश्वर, तू ऐसी मनोकामना पूर्ण कर दे। मुक्त हम चाहे एक ही है बंधुता की कामना। हम आज़ाद भले हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम एक दूसरे के बीच में भाईचारों की रीत, बंधुता की रीत में हम रहे, ऐसी सभी के मन में इच्छाएं हैं। तो हे ईश्वर, तू हमारी ये सारी इच्छाएं संपूर्ण करना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी किसी के दुश्मन ना रहे, दुश्मनी ना रहे और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए। सभी मनुष्य एकता की भावना को समझकर उसका अनुभव करे और स्वतंत्रता और बंधुता की भावना का रिस्पेक्ट माने की कामना करें। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना, लोगों के बीच में एकता की भावना और नए जीवन में, हर एक के जीवन में नया एक आस हो, एक नई उम्मीद हो, ऐसी यहाँ पे और सभी के दुख को परख पाने की ताकत यहाँ पे दिखाने की बात यहाँ पे की गई है। तो कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखी लोगों को दुख से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना करना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना करना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से एक दूसरे से जुटे रहें। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्यम अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें।
इसी तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए और सबके एक दूसरे की कल्याण की बातें सोचते हैं। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख को दूर होना चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतनाएं अनुभव करें, उनके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्य की पूजा करे और सब लोग धीर और वीर बने। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? संसार में विज्ञान बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, काले गोरे, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कई भेद हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या और द्वेष का और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारे विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब है चैप्टर नंबर, कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। क्या है? न्याय मंत्री। न्याय मंत्री किसे कहेंगे हम? न्याय मंत्री। लेखक है श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी। और साहित्य प्रकार है कहानी। तो सबसे पहले श्री सुदर्शन जी के बारे में जानते हैं। कहीं के पुस्तक में इनकी जन्म की जो ईयर है वो गलत छिपी हुई है। तो उनका जन्म 1896 और निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में ईस्वी पंजाब राज्य के सिलाकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आप कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो यहाँ पे सुदर्शन जी की कहानियों में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। यहाँ पे भी न्यायतंत्र के बारे में हमें सबक दिया गया हुआ है कि न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो
अशोक राजा थे वो न्याय मंत्री की खोज किस तरह से करते हैं और शिशुपाल अपने आप को श्रेष्ठ न्याय मंत्री किस तरह से साबित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें कहानी दी गई हुई है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। संध्या का समय हो चुका था, शाम हो चुकी थी, चारों तरफ अंधकार फैल चुका था। इसी में पहले के समय में होटल या गेस्ट हाउस या आश्रम नहीं थे कि लोग किसी के गेस्ट हाउस में या होटल में रह सके। तो उस समय की बात है जब लोग रात में सोने के लिए किसी के पास आश्रय मांगे, और तब ऐसा समय था कि लोग विश्वास करके सबको अपने घर में रहने भी देते थे। ऐसे ही समय में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और शिशुपाल जो ब्राह्मण था वो दरवाज़ा थोड़ा खोलते हुए कहा कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। ये उस समय की बात है जब अतिथि देवो भव माना जाता था। आज तो हम क्या करते कि कोई अतिथि आए तो कब चला जाए ये सोचते हैं, लेकिन ये उन दिनों की बात है कि जब अतिथि को भगवान स्वरूप माना जाता था, अतिथि देवो भव माना जाता था। और उसी समय जब दरवाज़ा खोला तब बाहर से आवाज़ आई कि मैं एक परदेसी हूँ और मुझे रात काटने के लिए जगह चाहिए, तो आपके घर में मुझे वो जगह मिल सकेगी? तुरंत ही शिशुपाल ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और देखा तो सामने एक नवयुवक खड़ा था और कहा कि ऐसे मेरे सौभाग्य कहाँ, मेरे घर पे अतिथि कहाँ, आइए पधारिए, मेरे घर में आपका स्वागत है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गया और उनका आदर सत्कार किया। शिशुपाल घर में लेकर गए और उनका आदर सत्कार किया, माने कि उसको खाना दिया, भोजन दिया, मान दिया। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोला, अवसर मिले तो दिखा दूंगा न्याय किसे कहते हैं। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वर्तमान समय में जो उस देश की, उस राज्य की, उस गांव की जो व्यवस्था थी उसके बारे में वो बात करने लगे। और शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जो परदेसी आया था वो समझदार था, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो उस बात से सहमत नहीं था और कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बोलने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। तो शिशुपाल बोला कि नहीं, अगर मुझे एक चांस मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन है। अब परदेसी पूछता है कि आप अवसर चाहते हो? शिशुपाल कहा, हाँ, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तब परदेसी मुस्कुराया और कहा, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही
कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेसी धीरे से मुस्कुराया, फिर कुछ ना बोला। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। कि मैं डंका बजा दूंगा, सबको दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी कुछ नहीं बोलता है कि थोड़ी देर के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वो समझ नहीं सका कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी धन्यवाद कहकर चला गया। इसके थोड़े दिन के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उनको सम्राट ने बुलाया है ऐसे कहकर उन्हें ले जाते हैं। शिशुपाल डर जाता है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। शायद वो परदेसी मेरे घर पे आया था, तब हमारे इस वर्तमान समय में जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बात हो रही थी, तो इसकी बारी सच्ची झूठी राजा के कान तो नहीं भर दिए उसने, चुगली तो नहीं कर दी उसने, सच्ची झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। इससे उसका डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और डरने लगता है जब वो देखता है कि महल में आकर देखता है कि जो सिंहासन पर बैठा था वो और कोई नहीं, वो परदेसी ही था जो सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? सम्राट राजा अशोक के तब शिशुपाल ने कहा था ना कि मुझे एक अवसर चाहिए, एक चांस चाहिए, तो आज अशोक राजा ने कहा मैं आपको एक अवसर चांस देना चाहता हूँ, तो आप चांस लोगे? पहले तो शिशुपाल घबराया, फिर बोला, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो शिशुपाल डर गया था, तो घबराहट में वो कुछ नहीं बोल पाया। फिर थोड़ी देर के बाद वो स्वस्थ हुआ, उसके बाद बोला कि यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट की राजमुद्रा थी। राजा ने कहा ठीक है, और अपने हाथ से एक राजमुद्रा अंगूठी निकालकर शिशुपाल को दे दी और कहा कि कल से आप इस राज्य के न्याय मंत्री हुए। और जो वो अंगूठी थी वो अशोक राजा की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए थे और उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि अब किसी को कुछ डर नहीं लगता था और सभी अपना घर खुला छोड़ कर ही चले जाते थे। हम अपने घर को ओपन करके चले जा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन शिशुपाल की न्याय मंत्री की ओर से इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि कोई अब किसी से डरता नहीं था और अपने घर भी खुले छोड़ जाते थे। सारे तरफ, चारों तरफ न्याय मंत्री के इस अच्छी व्यवस्था के कारण उनका नाम होने लगा। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई।
उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद उस राज्य के एक पहरेदार की रात में किसी ने हत्या कर दी। ये बात जब शिशुपाल को पता चली तो अपराधी को ढूंढने के लिए उन्होंने न रात देखा, न दिन देखा, न खाना खाया, न कुछ किया, लेकिन वो अपराधी को ढूंढने में ही लगे रहे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। उन्होंने रात दिन एक करके जो अपराधी था उसका पता तो लगा दिया। जब पता चला कि वो हत्यारा और कोई नहीं सम्राट अशोक था, तो ये बात सोचकर ही वो सहम जाते हैं, डर जाते कि राजा को मैं किस तरह से अपराधी घोषित करूं। अपराधी घोषित करना आसान काम नहीं था, लेकिन एक ओर से वो न्याय मंत्री थे। अगर इसका न्याय नहीं करेंगे तो आगे से कोई इसके न्याय पर सब लोग संदेह करेंगे। तो एक तरफ से वो न्याय मंत्री थे और दूसरी तरफ से सम्राट के सेवक थे। तो अब न्याय मंत्री की तरफ से करें या सेवक की ओर से करें, शिशुपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जानबूझकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल का टेस्ट लिया था। टेस्ट में वो खरे उतरे या नहीं वो देखना है। और इसी टेस्ट के दौरान सम्राट अशोक दूसरे दिन जब शिशुपाल सब राज्यसभा में बैठे थे तब शिशुपाल से पूछते हैं कि हत्यारे के बारे में पता चला। तब शिशुपाल कहता है साहसपूर्वक कि जी हाँ चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो तो उसे यहाँ पे हाजिर करूँ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। न्याय मंत्री कुछ देर रुके, सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर जो अपने ऊपरी अधिकारी थे उनको कहा, इनको गिरफ्तार कर लो। माने ये जो इशारे थे, जो वो इशारे कर रहे थे, वो इशारा संकेत और किसी की ओर नहीं, सम्राट की ओर था। दरबार में सब निशब्द छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! राजा के सामने कोई उसको अपराधी कहे और उसको अपराधी करके उनको पकड़ लेने को कहे तो वो राजा तो क्रोधित हो गए ही। तो यहाँ पे भी राजा क्रोधित हो गए और सारा दरबार चुपचाप बैठ गया। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्द फिर दोहराए, तनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। मानव की अनसुना किया, फिर कहा कि इनको गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही मिनट राजा के हाथ में हथकड़ी पहना दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री अब राजा नहीं कह रहे क्योंकि ये अपराधी है, इसीलिए उनको कह रहे कि अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, इसके बारे में तुम्हें कोई उत्तर देना है? अशोक राजा कुछ नहीं कर मौन हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो?
हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। फिर से वो कह रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए राजा, तो फिर से कह रहे हैं कि ठीक, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो राजा ने कहा, हाँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो पहरेदार अविवेकी था। तो शिशुपाल कहते वो विवेकी था या अविवेकी था, लेकिन वो एक राजकर्मचारी था। तो आपने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, इसीलिए आपको मृत्युदंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। उन्होंने शिशुपाल की परीक्षा ही की थी, इसीलिए यह बात सुनकर पूरे सभा में सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। तो और सम्राट अशोक ने भी अपना सिर झुका दिया था। कभी भी हम अपराध करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते और हम अपना सिर झुका लेते हैं। तो कहते हैं कि वो अपने सिर झुका लेता है। लेकिन यह बात सुनकर सम्राट अशोक अंदर ही अंदर खुश होते हैं, क्योंकि वो तो शिशुपाल की परीक्षा कर रहे थे और ऐसे न्याय मंत्री पाकर सम्राट अशोक बहुत खुश हो रहे थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर के रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तभी एक किसी की ओर संकेत करते हुए कहा, तो सज्जन राजा अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आता है और शिशुपाल सभी सभागणों को उद्बोधित करते हुए कहा कि मैं यह कहता हूँ कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अपराधी और कोई नहीं है, राजा ही है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि राजा को भगवान समान माना गया है, तो उनको सजा देने की अनुमति सिर्फ ईश्वर को ही है, मुझे नहीं है। लेकिन यदि मैं इनको सजा न दूं तो कोई न्याय पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनकी जगह पे इस राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस अप्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए। तो यहाँ पे कहा, सभी लोग ऐसी बात सुनकर सभी हर्षित हो गए, खुश हो गए और सभी ने उनकी यह सजा, यह फैसला सभी ने सम्मान किया। इस फैसले का सभी ने सम्मान किया। बाद में सब चले जाते हैं। सभा में सिर्फ अशोक सम्राट और न्याय मंत्री शिशुपाल दोनों ही थे। सभी चले जाने के बाद जो अंगूठी राजमुद्रा की और तौर पर अशोक ने शिशुपाल को दी थी, वो शिशुपाल अशोक को वापस देते हुए कहते हैं कि यह बोझ मुझसे
नहीं उठाया जा सकता। आप जो मुझे कह रहे थे कि यह काम बहुत कठिन है, वो आज मुझे पता चला कि यह काम कितना कठिन है। ये मुझसे नहीं होगा। तब अशोक राजा कहते हैं कि मैं आपको पाकर धन्य हो गया हूँ। मुझे ऐसे ही न्याय मंत्री की खोज थी जो राजा और रंक में कोई भेदभाव न करे। ऐसे ही मुझे न्याय मंत्री की ज़रूरत है। आपका साहस, एक राजा को सजा देना कोई आसान कार्य नहीं है, इसीलिए ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। आप ही हमारे न्याय मंत्री रहोगे। दिस इज़ अ फाइनल। तो न्याय मंत्री निरुक्त माने उसके पास कोई आंसर नहीं था, वो चुपचाप खड़े रह रहे। स्वाध्याय। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? शिशुपाल अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है ये दिखाने के अवसर की तलाश में था। न्याय मंत्री के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल का धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर लिए। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 और 2। होमवर्क में आराधना काव्य की कवि का नाम बताइए। न्याय मंत्री गद्य के लेखक का मूल नाम बताइए। आराधना काव्य का साहित्य प्रकार
बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? अंत में क्या निर्णय दिया? सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 और 2 का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप, समझ हमने ली, और चैप्टर नंबर 1 और 2 का रिवीजन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे चैप्टर हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।